हेलो। हम्म, नमस्कार मिस्टर अजय, जीडीएस खबर यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। बोलिए। तो सर, जैसा कि जीडीएस की बहुत सी मांगे पेंडिंग पड़ी है, इसके अलावा जो ग्रामीण डाक जो कि सबसे बड़ी मांग है कि ग्रामीण डाक जो को परमानेंट करना है, तो इसके लिए आपकी यूनियन क्या कदम उठा रही है? आज नंबर 1 सुन लीजिए। ओके। जीडीएस टेम्पोररी नहीं है, ये गलत क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल आप रिकॉर्डिंग कीजिए सही ढंग से, हम जो बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डिंग ऑन है। नंबर 1, जीडीएस टेम्पोररी नहीं है, जीडीएस नौकरी परमानेंट है। ओके। क्योंकि आपको देखना पड़ेगा, कॉम्प्रेहेंसिव कमेटी लागू होने का बाद 2 स्लैब किया एक एक कैडर के लिए, और इंक्रीमेंट कब होता है जब नौकरी परमानेंट होता है। ओके। 3% इंक्रीमेंट दिया, बोनस दे रहा, परमानेंट वाला के लिए बोनस मिलता है। अनुकंप पर 100% दिया है। छुट्टी है, पेड लीव 20 दिन, इमरजेंसी लीव 5 दिन, विदाउट पे लीव 180 दिन साल में। अभी 15 दिन ईएल के लिए कमेटी गठित हुआ था, कोविड-19 के कारण वो लागू नहीं हुआ क्योंकि गवर्नमेंट की फंड में पैसा नहीं है। 8, 12, 24, 36 हमने डिमांड किया था फाइनेंशियल अपग्रेडेशन टू दी एमएससीपी ऑफ डिपार्टमेंटल स्टाफ। ओके। पिछले 5 साल से हम यही डिमांड करके आ रहा था, और मेरा पहले से डिमांड था जीडीएस को गवर्नमेंट एम्प्लॉय घोषित करो, परमानेंट नहीं। परमानेंट तो हम है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय घोषित करो। इसी डिमांड लेके हमने पिछले आज कम से कम 20 साल वही डिमांड चल रहा है। भारतीय यूनियन था, आज भारतीय ग्रामीण कर्मचारी संघ। 24 दिन जो स्ट्राइक किया था उसमें भी एक डिमांड था, और साथ साथ ये डिमांड भी था मेरा, जो मुझे परमानेंट घोषित तो करना होगा ही, क्योंकि मेरा ऑनलाइन भर्ती होता है, मेरिट बेसिस नियुक्ति होता है, सारे डिपार्टमेंटल कानून जीडीएस का ऊपर लागू होता है। डाक विभाग में 83.50 एम्प्लॉय का नाम जीडीएस है। इंडिया पोस्ट जिंदा है जीडीएस के लिए। आज जीडीएस जो काम कर रहा, वो काम कर रहा था 100 में। इसीलिए जो ऑडिट में रिपोर्ट आ रहा था, जीडीएस के लिए घाटा में चल रहा है। हमने चैलेंज किया पोस्टल बोर्ड को, गवर्नमेंट को, 65% रेवेन्यू दे रहा है जीडीएस, क्योंकि जीडीएस जो काम कर रहा है काउंटिंग होता है एसओ में, जीडीएस ऑफिस में नहीं। सीबीएस आरआईसीटी लागू होने का बाद आज काउंटिंग हो रहा है बीओ की हेड में, तो उसमें दिखाई देता है ये 65% रेवेन्यू आता है बीओ से, 35 आता है आपका एसओ से। आज सारे जीडीएस जॉब, सारे जीडीएस जॉब, सारे काम डाक विभाग को जिंदा रखा है, और सेम टू डीए, बोनस, इंक्रीमेंट, अनुकंपा, लीव सब कुछ जीडीएस को दे रहा है। तो जीडीएस गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों नहीं है? ये डिमांड हम पहले से कर रहा। देखिएगा 26 तारीख जो स्ट्राइक होने जा रहा, अचानक महादेव या मुरलीधरन रोंगा क्या डिमांड किया, मुझे सिविल सर्वेंट बनाओ। अरे हम सिविल सर्वेंट भैया, सिविल सर्वेंट, वो सुप्रीम कोर्ट 1977 में जो बोला था, गवर्नमेंट जिसको एग्री किया, वो तीनों यूनियन, मुझे लगता है पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं है महादेव भैया का, और महादेव भैया रोंगाराव को और मुरलीधरन को चला रहा है। इसीलिए मीनिंग क्या है इस तीनों को समझ में नहीं आता। हम डिमांड किया गवर्नमेंट एम्प्लॉय घोषित करो, वो बोलता सिविल सर्वेंट मानो। जीडीएस आर्मी पर्सन नहीं है ना, वो तो सिविल सर्वेंट, उसका नौकरी परमानेंट, पेंशन, सर्विस डिस्चार्ज के नाम पर पेंशन भी चल फॉर्म भर रहा है, पेंशन मिलेगा।
everything go same to the departmental employees, but they are not government employees. हमने इसलिए मेरा एक ही डिमांड है, हमने नोटिस दिया था 14/5 से मेरा स्ट्राइक होने का था लगातार। विभाग की तरफ से 5 अगस्त को मुझे एक अपील भेजा, 25 अगस्त को एक अपील भेजा, 28 तारीख कोई जीडीएस यूनियन का साथ पहली बार पोस्टल बोर्ड का भीटी हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंस। डाक विभाग की तरफ से एक प्रपोजल जा रहा मिनिस्ट्री को, क्योंकि डाक विभाग का हाथ में नहीं है ना। जो ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो डिमांड है, इसके बारे में एक प्रपोजल जाएगा पोस्टल बोर्ड की तरफ से। मेंबर थी डॉक्टर संतोष कुमार कामिला जी, मुझे बताया हम ये प्रपोजल भेज रहा हूँ, आप उधर देखिए। 12-24-36 फाइनल हो गया, 1 मैन कमेटी गठित हुआ था, रिपोर्ट दिया होना चाहिए, क्योंकि 30 साल पहले से काम कर रहा, इसका 32 साल बाद मेरा बेटा भर्ती होगा, बाप बेटा बराबर हो जाएगा। इसीलिए फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मांगा और तैयार है। ईएल होने जा रहा है जो जीडीएस का नहीं है, लीव एनकेसमेंट आएगा 180 दिन, जिसका छुट्टी जमा रहेगा 6 महीना का लीव एनकेसमेंट मिलेगा, वो भी तैयार है। और एक कुछ ऑफिसर पोस्टल बोर्ड में है जो महादेवैया का चमचागिरी करता है, वो इसको इन्फॉर्मेशन दिया, अभी 26 तारीख स्ट्राइक में जा रहा है, उसके बाद लागू होगा, भैया हम करा दिया, एरिया जो मिलेगा उसका परसेंटेज मुझे दो, यही चक्कर चल रहा है। आप देखिए बोनस में दोनों फेडरेशन, एनएफपी कम्युनिस्ट का, कांग्रेस का एफएनपीओ क्या बोला था, डीडीएस को 7,000 सीलिंग नहीं मिलेगा क्योंकि उसका सैलरी 7,000 नहीं है। और वो बीएमएस की तरफ से जो बहुत बड़ा रैली हुआ था, वो रैली में हम खुद थे, मेरा सेक्रेटरी जनरल का भाषण हुआ था संतोष कुमार सिंह जी का, और उसी दिन अरुण जेटली ने जीडीएस का बोनस 7,000 सीलिंग डिक्लेयर किया। आपको मालूम है ये महादेवैया का फंड में कितना आया डोनेशन? 7 लाख डोनेशन आया था गरीब जीडीएस से। इस बार भी 24 दिन का स्ट्राइक चल रहा था। 4 जून को गवर्नमेंट को क्या लिख के दिया है, तीनों डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे पॉजिटिव एश्योरेंस दीजिए, हम स्ट्राइक वापस ले लेंगे। इस बार भी वही करने जाओ, सिविल सर्वेंट बनाओ, सिविल सर्वेंट को मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉय घोषित करो। अरे कराऊंगा, हम बीएमएस वाला है, हम आपको एक वचन देता हूँ, सारे जीडीएस को आपका चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर, किसी भी टैक्स तपस्या बलिदान के आधार पर जीडीएस को हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय घोषित कराऊंगा मोदी जी का इसी टर्म में। तो सर एक बार बोनस नहीं देगा, एनएफपी एफएनपीओ प्रचार शुरू किया था हमने, फोर्स से विरोध कर रहे हैं। और बोनस के साथ बोनस मार्च 25 तारीख लॉकडाउन घोषित हुआ, मतलब फुल बोनस मेरा पाने का सारे तैयार होने का बाद आपका लॉकडाउन आया, तो बोनस तुरंत दे दीजिए। 21 तारीख खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट बुला के 21 को आदेश दिया, बोनस का सबको आदेश मिला है। मुझे लगता है डीए भी 4 + 3 7% मिलने जा रहा है, डीए भी मिलने जा रहा है, मुझे लगता है जो इंफॉर्मेशन है। पिछले वाला 4%, इस बार 3%, 7%। वैसे मोदी जी का इसी टर्म में जीडीएस को गवर्नमेंट एम्प्लॉय घोषित कराऊंगा। ये भारतीय मजदूर संघ की सिपाही, भारतीय जीडीएस यूनियन का एक कार्यकर्ता होने का नाते हम ये वादा कर रहा हूँ। तो साथ साथ ये भी मेरा डिमांड जीडीएस का पास है, जीडीएस को पैसा कमाने के खेती बना के रखा गया, कुछ आदमी जीडीएस जानबूझ के उसमें मर रहा है। हम यूनियन मैन है, कितना मेंबरशिप मेरा पास है,
आप बोलिए 50% जीडीएस को मेरा पीछे खड़ा होना पड़ेगा 1 साल के लिए। हम कोई 2 नंबरी करेंगे तो हर अप्रैल में यूनियन ट्रेनिंग होता है, छोड़ के निकल जाएगा। 1 साल के लिए मुझे 50% जीडीएस मेरा साथ चाहिए। हम जीडीएस को डिपार्टमेंटल नहीं बनाऊंगा तो ये यूनियन से सब चेंज करके निकल जाएगा। हम यूनियन में मेरा पास मेंबर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, मेरा जीडीएस का समर्थन चाहिए। आज तक जो कुछ मेरा यूनियन किया, मेरा फेडरेशन किया, मेरा भारतीय मजदूर संघ किया, एक एक चीज आरटीआई करके मंगा लीजिए। एक तीनों यूनियन का कोई फंक्शन ही नहीं है। आज पिछले 8 साल संचार भवन जहाँ मिनिस्टर बैठता है उसका अंदर जाने के लिए महादेवैया का नो एंट्री है, मुरलीधरन का नो एंट्री है, रोंगा का तो आज तक को एप्लीकेंट यूनियन भी नहीं है। एनएफपी का 2 यूनियन है, एक का जीएस है महादेवैया, एक है रोंगा राव। आज के दिन में एप्लीकेंट यूनियन भी नहीं है। खाली पैसा कमाओ, गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करो, धर्मघट बोलो। भैया स्ट्राइक नेगोशिएशन जब फेलियर होगा तो स्ट्राइक आएगा। आज खाली हिंदुस्तान नहीं है, सारे दुनिया कोविड-19 में जो स्थिति है, ह्यूमन सोसाइटी जिंदा रहेगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा पहले, उसके बाद पॉलिटिकल लाभ की चिंतन होगा। बहुत स्टेट में चुनाव हो गया, होने वाला है। अपना पॉलिटिकल पार्टी को लाभ दिलाने के लिए यूनियन प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है। हमने बार सारे जीडीएस को और समझाने का कोशिश कर रहा है और जीडीएस नहीं चाहता है उसका अच्छा हो। आप क्या कीजिएगा, सब भी बीएमएस, सब भी बीपीएफ, सब भी बीजीडी केस, जीडीएस के लिए ऐसी कुछ करके जाएगा। जब तक डाक विभाग रहेगा तब तक बीएमएस, बीपीएफ, भारतीय जीडीएस यूनियन का नाम रहेगा। ये वादा के साथ आपको धन्यवाद देते हुए मेरे भाई बहन जीडीएस को मेरा दीपावली और सारे तरफ से बधाई देके हम सुगंधी मिश्र, राष्ट्रीय महामंत्री, भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ, भारत माता की जय, वंदे मातरम।